एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि इससे होता यह है कि जैसे ही न्यू एपिसोड आता है तो आपको जल्दी से पता चल जाता है कि न्यू एपिसोड आ गया है, तो आपको इंतजार करना नहीं पड़ता। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे अपने चैनल का लिंक होगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। और अभी स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें घोस्ट किंग सीट को देखते हैं। वहाँ पर प्रिंस यहाँ के डिसेबल बनने के लिए आया था और हमें यहाँ के लीडर को भी दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत खतरनाक था। अब प्रिंस यहाँ के लीडर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं डिसेबल जाओ होंग मास्टर से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब वहाँ पर एक बंदा उससे कहता है कि मास्टर के सामने आते हुए तुमने नील डाउन क्यों नहीं किया? तुमने अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देना नहीं आता और तुम्हें क्या नहीं पता कि मास्टर तो बाप के समान होता है, तो मास्टर को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और वो उसे बताता है कि तुम्हें लीडर का डिसेबल बनने के लिए 3 बार नील डाउन करना पड़ेगा। इस पर अब प्रिंस का गार्ड उसे बताता है कि ये क्या बदतमीजी है। इस पर ये बंदा उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि योर हाइनेस हमारे लीडर के साथ सिंसियर नहीं है। प्रिंस का गार्ड उन लोगों से कहता है कि हमारे डाइकियान का प्रिंस बहुत नोबल है, आप इसको इस तरह से तंग नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो कुछ और कहता तो इस पर प्रिंस जाओ उसे रोक देता है और लीडर के सामने लीड डाउन होने वाला था। तभी एक शख्स वहाँ पर न्यूज लेके आता है और वो अपने लीडर को बताता है कि वांग फैमिली के डॉटर को यानी बेटी को मारने के लिए आपने जो लोग भेजे थे, इनका 7 दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा, और जब हमने इनका सोल कार्ड देखा तो मालूम पड़ा कि वो सारे मर चुके हैं। इस पर लीडर इस शख्स की बॉडी से सोल एनर्जी निकाल लेता है और उसे मारते हुए कहता है कि इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और अब वो अपने दूसरे डिसेबल से कहता है कि मैं तुम लोगों को 3 दिन देता हूँ और इस वांग फैमिली वाले मसले को हल कर दो, और इस बार तुम लोग अपने मास्टर को नीचा मत दिखाना। और वो यहाँ से जाते हुए कहता है चाहे जो भी हो जाए कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और मुझे डिस्टर्ब मत करना। नेक्स्ट सीन में हम लीजेंड को देखते हैं और सिस्टम उसे बताती है कि आपके लिए सन ऑफ लक को डिटेक्ट कर लिया गया है, प्लीज होस्ट आप जल्दी इस डिसेबल को एक्सेप्ट कर ले। इस पर लीजेंड उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी क्या है, मैंने सारा दिन यहाँ इंतजार किया लेकिन मैंने तो किसी को नहीं देखा जिसे मैं डिसेबल बना सकूं। और वो सिस्टम से कहता है कि तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अब हम हीटन और लुओली को देखते हैं। वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और लुओली ने 6th लेवल का भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब यहाँ पर घोस्ट किंग सेक्ट के लोग आ जाते हैं और इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इन सब बंदों में से एक कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, चलो आगे बढ़ो और इनको पकड़ो। अब इनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी और ये दोनों इन सेक्ट के बंदों को मारते जा रहे थे। इस बार इन बंदों का लीडर कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अब हीटन इस लीडर से कहता है कि तुम घोस्ट किंग सेक्ट के लोग बस इतना ही कर सकते हो। तो इस पर ये लीडर प्रिंस की तरफ देखने लगता है, उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। इस पर जाओ होंग कहता है कि मास्टर मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम है और मैं डर रहा हूँ। इस पर ये लीडर उसे बताता है कि तुम डरते क्यों हो, मैं यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूँ ना। अब जाओ होंग और इनके दरमियान जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी और हीटेन और लोली तो इस पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी वो लीडर भी उन पर अटैक कर देता है और उसने इन दोनों को दूर गिरा दिया था। हम लीचर को देखते हैं, सिस्टम उसे बार बार नोटिफिकेशन दे रही थी और बता रही थी कि सन ऑफ डेस्टिनी आ गया है, आप उसको अपना डिसेबल बना ले। अब लीजन बहुत गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, और बस फिर वो बाहर जाने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि घोस्ट किंग के लोगों ने इन दोनों डिसेबल को बांध दिया था और वो लीडर जाओ होंग से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। इस पर हीटन उससे कहता है कि कायर तुम तो पीछे से वार करते हो, ये भला कौन सा स्किल है। इस पर जाओ होंग को भी अच्छा नहीं लगा था। अब वो लीडर प्रिंस को स्वॉर्ड पकड़ाते हुए कहता है कि तुम सबसे पहले तो इस लड़के को मार दो। इस पर हीटन उससे कहता है कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। लुली उसे बताती है कि मेरे मास्टर तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी साइड पर सिस्टम लीजन को एक ही बात बार बार बताई जा रही थी कि सन ऑफ लक को डिटेक्ट कर दिया गया है और वो यहाँ पर आ गया है, आप उसे अपना डिसेबल बना ले। और वो इस डिसेबल की सारी डिटेल भी लीजन को बता देता है। अब लीजन इन लोगों को देख लेता है और कहता है कि ये लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, और उनसे कहता है कि मेरे इमॉर्टल सेक्ट के डिसेबल को छोड़ दो, जल्दी करो। इस पर ये लीडर कहता है कि इमॉर्टल सेक्ट, ये नाम तो पहले कभी मैंने नहीं सुना। अच्छा, तो तुम्हारे सेक्ट का नाम इसीलिए नहीं सुना क्योंकि तुम ताइएंडो लीग में कभी एंटर हुए ही नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोस्ट किंग सेक्ट के साथ पंगा लेने की। इस पर लीजन उससे कहता है कि तुम्हारी सेक्ट को ताइएंडो अलायंस तो सीरियस लेता भी नहीं है। इस पर ये लीडर हंसते हुए से बताता है कि अच्छा, तो तुम बातें बड़ी बड़ी कर देते हो। और वो जाओ होंग से कहता है कि मार दो, इसके डिसेबल को मार दो। इस पर अब वो भी इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। तो हीटन कहता है कि किसकी हिम्मत होगी मुझे मारने की, मेरे मास्टर अब यहाँ पर है और वो तुम लोगों को भी मार देगा। अब लीडर जाओ होंग से कहता है कि तुम सोच क्या रहे हो, जो कहा है वो करो। ये सब देखकर लीजन तो मन में कहता है कि जाओ होंग ऐसा मत करना। और बस फिर तभी हम जाओ होंग को देखते हैं कि वो इन दोनों के हाथों के रस्सी को काट देता है, उनसे कहता है कि चलो जल्दी भाग जाओ। इस पर घोस्ट किंग का लीडर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये तुमने क्या कर दिया। और बस फिर तभी जाओ होंग भी इनसे भागने लगता है। अब लीजन सी ऑफ सफरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। इस दरिया के पानी के ऊपर से जो लोग भी गुजर रहे थे वो सारे के सारे इस पानी की तरफ जाने लगते हैं। इसमें हीटन और लोली भी थे और साथ ही साथ जाओ होंग भी। ये सब स्मॉल वर्ल्ड में एंटर कर चुके थे जहाँ पर क्रेप ड्रैगन भी था। लीजन और लोली
लोली तो इस पिट की राइडिंग कर रहे थे और हम ज़ाओहोंग को देखते हैं वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी वो लोग इसे भी बचा लेते हैं। अब ज़ाओहोंग सबसे पूछता है कि हम किस चीज की राइडिंग कर रहे हैं और ये जगह कौन सी है। इस पर ये दोनों उसे बताने लगते हैं कि ये स्मॉल वर्ल्ड है और जिस चीज की हम राइडिंग कर रहे हैं ये असल में मास्टर का स्पिरिचुअल पेट है। तभी वहाँ पर ज़ाओहोंग का गार्ड आयरन जनरल भी गिरने वाला था और कार्ब ड्रैगन इन चारों को स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकाल कर फेंक देता है। अब ज़ाओहोंग कहता है कार्ब ड्रैगन, स्मॉल वर्ल्ड, ये सब क्या था? तो इस पर लीचेन उससे कहता है कि तुम ज़ाओहोंग हो ना? तो इस पर वो अब मास्टर से पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? जिस पर वो बताता है कि तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी एक ही है और मेरा और तुम्हारा मास्टर और डिसेबल का रिलेशनशिप है। आखिरकार तुम कैसे नहीं जानते? अब जब ज़ाओहोंग वहाँ एक नाम देखता है, सी ऑफ बिटरनेस, तो वो अपने मन में कहता है कि शायद से इंपीरियल मास्टर मुझे इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे थे। और अब वो लीचेन से कहता है कि मैं जूनियर ज़ाओहोंग हूँ, मेरे लाइफ को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लीचेन से कहता है कि आप प्लीज मुझे अपना डिसेबल बना ले। तो इस पर लीचेन भी मान गया था और ज़ाओहोंग उसे बताता है कि गूस सिंह तो मुझे वहाँ एंटर होने भी नहीं दे रहा था, लेकिन आपने मुझे अपना डिसेबल बना लिया, थैंक यू मास्टर। और वो आयरन जनरल से कहता है कि तुम पैलेस वापस चले जाओ और फादर से कहना कि मैं यही रहूंगा। अब सिस्टम लीचेन को बताती है कि आपने सक्सेसफुली अपना डिसेबल बना लिया है और इसकी लॉयल्टी रेट 70% है और रिवार्ड के तौर पर आपको सी ऑफ सफरिंग में मॉन्यूमेंट एनलाइटमेंट दे दिया जाता है। और सिस्टम उसे बताती है कि इस डिसेबल में ट्रू ड्रैगन स्पिरिट डिटेक्ट कर लिया गया है और उसकी एक्टिवेशन लिमिट सिर्फ 12 घंटे है। मीन्स कि आप सिर्फ 12 घंटे में इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर 12 घंटे गुजर जाते हैं तो आप इसको फिर कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। इस पर लीचेन ज़ाओहोंग को शोल्डर से पकड़ते हुए उठा देता है, जिससे इसकी पावर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गई थी और उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ड्रैगन समन हो गया था। तो इस पर लोली उससे कहती है कि जूनियर ब्रदर, ये मास्टर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। अब सिस्टम लीचेन को बताती है कि आपने अपने डिसेबल के ट्रू ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है, तो आपको रिवार्ड के तौर पर ड्रैगन बोन दे दिया जाता है। इस पर लीचेन बहुत खुश होते हुए कहता है कि सिस्टम, फाइनली तुम मुझे कुछ अच्छा देने के लिए मान ही गए हो। इस पर सिस्टम उसे बताती है लेकिन ये सिर्फ वो लोग ही यूज कर सकते हैं जिसके पास ट्रू ड्रैगन स्पिरिट बॉडी हो। इस पर तो लीचेन कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते। ड्रैगन बोन असल में ज़ाओहोंग के लिए भेजा गया है जो कि सिर्फ वही उसे यूज कर सकता है और वो लोग जिसके पास ट्रू ड्रैगन स्पिरिट बॉडी होती है। तो लीचेन के पास तो वो है ही नहीं, तो वो इसका यूज नहीं कर सकता। अब ज़ाओहोंग अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो इस पर लीचेन उसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं और उसे बताता है कि तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल तक पहुंच ही गए हो तो मैं तुम्हें कोई चीज देता हूँ और वो ड्रैगन बोन उसे दे देता है। इस पर वो उससे पूछता है कि ये क्या है, तो उसे बताता है कि ये एक रियल ड्रैगन बोन है और ये तुम्हें तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगी। हीटेन ये देखकर कहता है कि ये तो एक लेजेंडरी बीस्ट है और ये तो प्योर ब्लड भी है। इमोर्टलिटी के वर्ल्ड में ऐसे बीस्ट को फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। इसको पाकर ज़ाओहोंग बहुत खुश हो गया था और वो बहुत तेजी के साथ मास्टर के सामने नील डाउन करता है। इस पर तो हीटेन कहता है कि तुम्हारे तो घुटने ही खराब हो चुके होंगे और सिस्टम लीचेन को बताती है कि तुम्हारे डिसेबल की लॉयल्टी रेट 80% तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो इस बोन से कल्टीवेशन कर रहा था और आखिरकार वो अपने फाउंडेशन को डेवलप कर ही लेता है। इस पर हीटेन भी कहता है कि उसने अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर लिया है और ये तो असल में ह्यूमन लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग है। और फिर सिस्टम लीचेन को बताती है कि आपके डिसेबल की लॉयल्टी रेट 90% तक पहुंच चुकी है। दूसरी साइड पे हम उसी बंदे को देखते हैं, वो फिर से कुछ प्रेडिक्शन कर रहा था और उसके पास वही कंपास थी। तभी वो भी ज़ाओहोंग के फाउंडेशन बिल्डिंग की उस एनर्जी को देख लेता है और कहता है कि ये तो विजन ऑफ हेवन एंड अर्थ है और ये तो असल में ट्रू ड्रैगन एम्परर है। नेक्स्ट सीन में हम लीचेन को देखते हैं, वो इस सी में फिशिंग कर रहा था और तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि इमोर्टल्स को भूख लगी है और वो अपने डिसेबल के बारे में बताता है कि मुझे फेरीज के पेट के भूख का अंदाजा है। और तभी वो आसपास देखते हुए चिकन को खाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको खा पाता वो कार्प ड्रैगन उस पानी से निकलकर उसे वो लेकर खा जाता है। तभी सारे डिसेबल भी वहाँ पर आ जाते हैं और मास्टर से कहते हैं कि मास्टर, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम पीछे पहाड़ी पर अपने लिए चिकन को पकड़ ले? इस पर लीचेन उसको इनकार करते हुए कहता है कि नहीं और वो इसे बताता है कि इस सी ऑफ सफरिंग में घूस्ट सिंह के लोगों के इतने ज्यादा वेपन्स पड़े हुए हैं। इन पर हीटेन उसे बताता है लेकिन मास्टर, हम तो उसे खा नहीं सकते। लीचेन उसे बताता है कि इस सारे वेपन्स को यहाँ से निकाल लो, फिर हम इसे कुछ सिल्वर कॉइन्स में बेच देंगे और कुछ खाने की चीजें खरीद लेंगे। अब ये सामान बेचने के लिए जा रहे होते और ये सामान बहुत भारी होता है। तब ज़ाओहोंग कहता है कि मास्टर, टाउन तक हम ऐसे चल कर जाएंगे, क्यों ना हम उड़ने के आर्ट को यूज करें? इस पर लीचेन उससे कहता है कि नहीं, जमीन पर चलना भी एनलाइटमेंट के बिगिनर्स के लिए एक प्रैक्टिस ही है, तो पैदल जाते हैं। और मन में कहता है कि असल में मैं फ्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोग टाउन तक पहुंच चुके थे और लीचेन इन सब का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसके डिसेबल उन वेपन्स को बेचने के लिए गए थे और वो यही सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक शख्स चिल्लाते हुए वहाँ पर आ रहा था और वो कहता है कि हेल्प। तभी वो किसी शख्स से टकरा कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इस पर लीचेन कहता है कितना गरीब है ये बेचारा, मेरा सामना गलत शख्स से हो गया और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी सिस्टम उसको नोटिफिकेशन
इन्फॉर्मेशन देती है कि आपके लिए सन ऑफ फॉर्चून को डिटेक्ट कर दिया गया है, जिसके साथ सुप्रीम बोन पहले से ही है। अब लीजन उसकी सारी डिटेल्स देखता है और उसे मालूम पड़ता है कि असल में इस शख्स के इस बोन के किसी ने डी शेप कर दिया है, मींस उसकी शेप खराब कर दी है। जो शख्स लीजन से टकराया था असल में वही सन ऑफ फॉर्चून था। तो अब वो उससे कहता है कि लिटिल ब्रदर कि आप ठीक है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और लीजन से कहते हैं कि क्या तुमने इसे मारा है, और वो उसे गिरफ्तार करने वाले थे। तभी लीजन उससे कहता है कि रुको, क्या तुम लोगों ने मुझे इसे मारते हुए देखा है? क्या तुम लोगों ने देखा है कि मैंने किस वेपन का यूज किया है, कि मैंने इसको कहाँ पर हर्ट किया है? तुम लोगों ने खुद से नहीं देखा तो मैंने इस शख्स को नहीं मारा। अब वहाँ पर एक दूसरा शख्स था, उससे कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो तुमने इसको अपने हाथों में क्यों पकड़ा हुआ है? पर वो सोल्जर भी इस शख्स से कहता है कि चुप कर जाओ, और वो लोग यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हीटन वहाँ पर आ जाता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या आपने इसे मारा है? इस बार ये सोल्जर भी उससे कहता है कि तुमने तो अब बताया कि तुमने इसे नहीं मारा, और ये लड़का कह रहा है कि तुमने इसे मारा है। इस पर मास्टर कहता है कि नहीं, सच में मैंने इसे नहीं मारा। तभी हीटन जाओ होंग को आवाज देते हुए कहता है कि मास्टर ने फाइट स्टार्ट कर ली है, अगर तुम वक्त पर नहीं आए तो तुम इसका मजा नहीं ले पाओगे। और बस फिर तभी गार्ड इसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी प्रिंस जाओ होंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने गार्ड भी थे उसके सामने झुक गए थे और रिस्पेक्ट के साथ पूछते हैं, प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रिंस उससे कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। इस पर ये सारे गार्ड्स वहाँ से चले गए थे। अब ये सब देखकर हीटन कहता है कि वाओ, जाओ होंग के पास किस किस्म की पावर है कि जिसको देखकर ये सब डर कर यहाँ से चले गए। इस पर मास्टर लीजन कहता है कि उसके पास लेजेंडरी पावर है। तभी मास्टर हीटन से कहता है कि इसे उठाओ, तो वो जाओ होंग को अपने कंधों पर उठाने लगता है, जबकि मास्टर उसे उस नए डिसेबल को उठाने की बात कर रहे थे। अब ये सब लोग इसको उठाकर सेक्ट वापस आ गए थे और ये शख्स बेहोश था। उसे होश आने लगता है तो इस पर हीटन उससे कहता है कि तुम गौर से देखो। तो इस पर ये डिसेबल उन सबसे कहता है क्या तुम सब लोग मर चुके हो? जिसको सुनकर ये सब लोग तो हैरान हो गए थे। लूली उसे बताती है कि नहीं, कोई भी नहीं मरा, हम सब जिंदा है और तुम भी जिंदा हो। जाहोंग से बताता है कि तुम्हें हमारे मास्टर ने बचाया है। इस पर ये डिसेबल कहता है कि क्यों बचाया तुमने मुझे? जिंदा रहने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। हीटन उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो इस पर ये डिसेबल उसे कहता है कि एक बहुत लंबी कहानी है, और वो दुख भरी कहानी उसे बताने लगता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स को किसी ने मार दिया, मुझे मेरे अंकल ने पाला है, इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो मास्टर बहुत खुश होते हुए कहता है कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट डिसेबल है। तभी हम देखते हैं कि उसकी इतनी दुख भरी कहानी सुनकर तो यहाँ पर हीटन और ये सब रोने लग गए थे। और अब लीजन उसे कहता है कि चिनशेन, अगर तुम इस जगह को अपना घर बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा डिसेबल बनना होगा, इसके बाद तुम इसे अपना घर कह सकते हो। और क्या तुम मेरा डिसेबल बनना चाहते हो? तभी हम देखते हैं कि लीजन फिर से अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना स्टार्ट कर देता है। तो मास्टर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ब्रोकन बोन है और यही तुम्हारी किस्मत है कि तुम मुझसे आके मिलोगे और मेरे डिसेबल बनोगे, और मैं तुम्हारे बोन्स को दोबारा से रिशेप कर दूंगा। और जब मास्टर पीछे देखता है तो वहाँ पर तो चिनशेन नहीं था, वो तो मास्टर के कदमों में था। और वो कहता है कि मास्टर, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। तभी सिस्टम लीजन को नया डिसेबल बनाने पर कांग्रेट्स करती है और रिवार्ड के तौर पर सेक्ट को ट्रेनिंग रूम और मार्शल आर्ट रूम दे दिया जाता है। इस पर मास्टर खुश होते हुए कहता है कि ट्रेनिंग रूम क्या ये मेरे लिए है? तो इस पर सिस्टम उसे बताती है कि नहीं, ये तो सिर्फ चेंग शेंग के लिए ही है। मास्टर कहता है कि मुझे मालूम था कि मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब मास्टर चेंग शेंग से कहता है कि उड़ जाओ। इस पर वो उसे बताता है कि मास्टर, मेरी सारी हड्डियां टूट चुकी है तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। अब ये सुनकर हीटन कहता है कि जूनियर ब्रदर आप बहुत वीक है, आपका सीनियर ब्रदर, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और जैसे ही वो उसे उठाने वाला था तभी लीजन उसके शोल्डर्स को टच कर लेता है, जिससे उसकी पावर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गई थी और उसकी सारी हड्डियां हील होने लगती है और उसकी सारी की सारी टूटी हड्डियां ठीक हो जाती है। अब मास्टर उससे कहता है कि अब तुम्हारी बॉडी रिशेप हो गई है। इस पर हीटन उससे कहता है कि ब्रदर, अब तुम इस सेक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसेबल बन चुके हो। तो इस पर लूली हीटन से कहती है, लेकिन अब तुम हमारे सेक्ट के सबसे वीकेस्ट डिसेबल बन गए हो। चेंग शेंग मास्टर का थैंक यू करता है। तो मास्टर अब इन सब से कहता है कि चेंग शेंग को सारी जगह दिखा दो जहाँ पर तुम लोग रहते हो। और फिर ये सब मास्टर का शुक्रिया करके वहाँ से बाहर आ गए थे। यहाँ इस सेक्ट को देखकर तो चेंग शेंग बहुत हैरान हो गया था। उसको देखकर हीटन समझ गया था कि शायद से ये बहुत परेशान हो गया है और वो उसको दिलासा देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेंग शेंग बहुत खुश होते हुए कहता है कि फाइनली अब मेरे पास एक घर है जिसे मैं अपना घर कह सकता हूँ। और वो सीधा जाते हुए उस पानी में जंप लगा देता है और इसके बाद वो स्मॉल वर्ल्ड सी ऑफ बिटरनेस में आ जाता है और कहता है कि क्या ये कौन सी जगह है, ये तो मुझे किसी वंडरलैंड की तरह दिख रहा है। और बस फिर तभी वहाँ पर कार्प ड्रैगन भी आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड कर जाता है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।